साबिर साहब, सबसे पहले तो चूंकि सवाल ये चल रहा है तो मैं यहीं से आपको शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे बाकी चीज़ों की तरफ। ये जो एक इम्प्रेशन दिया गया है कि शायद ये कोई पार्टी पॉलिसी के तहत प्रॉपरली प्लान्ड है, और बकौल इमरान साहब के अब तो काफ़ी शवाहिद भी इसके हक में आ चुके हैं, तो आपके ख्याल से ये जो पीटीआई के लोग जा रहे हैं ये इसी बात का इकरार कर रहे हैं कि चूंकि ये पार्टी पॉलिसी थी और चूंकि ये गलत थी लिहाजा हम अब पीटीआई के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि इमरान याकूब साहब की बात सुन रहा था। अजीमुशान इंसान है ये, और ऐसी ये जो गुफ्तगू कर रहे थे बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि ये पार्टी पॉलिसी तो नहीं थी, और ये एहतजाज का प्रोग्राम जरूर था, एहतजाज का प्लान था, लेकिन वो पीसफुल, पुरअमन। और उसकी रीज़न है कि पिछले काफ़ी सालों से यही होता है, और धरना और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं सिट इन करना था, इन्होंने पीसफुल सिट इन होना था जो मेरे नॉलेज में। लेकिन उसमें जाहिर है उसमें जब तशद्दुद आ गया और उसमें तशद्दुद शामिल किया गया, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा भी ये बात कर रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और यही तमाम रहनुमा भी कर रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि इंतहाई महदूद हमारे पास है, लिमिटेड स्कोप के साथ हम बोल सकते हैं, तो इसलिए जितने भी रहनुमा आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, उनकी हालत ज़ार बता रही है कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जो कदावर शख्सियात थीं वो तो इसमें फॉर एग्जांपल असद उमर साहब, उन्होंने एक बात की और उन्होंने पार्टी जो ओहदे हैं वो छोड़ दिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, और आज असद उमर साहब वो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाएं, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर परवेज़ खटक साहब, फिर मुराद सईद साहब, ये सारे के सारे। तो अगर ये पार्टी पॉलिसी होती तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो अब तक का तिया पांचा हो चुका होता। कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो कि अभी तक मीडिया में नहीं आ रही, लेकिन कुछ अदरवाइज भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल का राना सनाउल्लाह साहब से राना सुहेल साहब का एक सवाल, वो बहुत सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो उसको ज़रूर सुनना चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी पस मंज़र में है। तो मैं नहीं समझता कि ये सारा कुछ, और बाज़ औक़ात ये भी होता है क्योंकि इसके नतीजे में जिस तरीके से पीडीएम, ख़ास तौर पे पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम जिस तरीके से खुशियां मना रही है और इसको नैरेटिव को बिल्ड कर रही है, उससे भी अंदाजा होता है कि चीजें, मामला कुछ और हैं, और अदरवाइज भी मामला हैं। ये नहीं है कि जो हमें नजर आ रहा है और ये आनन फानन एज इट इज यही कुछ है, इसका ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम ये कह नहीं सकते, और अदरवाइज तो सारे के सारे इमरान खान, इंक्लूडिंग इमरान खान, वो भी कह रहे हैं तहकीकात करवाएं, इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी हो, तो पता चल जाएगा कि सारी चीजें ये कैसे हुई। ये होनी चाहिए, मैं भी खुद भी कहता हूँ कि ये होना चाहिए कि रेडियो पाकिस्तान हो, कौमी अमलाक कोई भी हो, इवन किसी का प्राइवेट घर, आपका घर है, मेरा घर है, इमरान याकूब भाई का घर है, वो भी, उसको भी नुकसान पहुंचाए तो वो भी उतना ही है कि क्यों आखिर इस हद तक जाया जाए, कोई भी क्यों जाए। बिल्कुल ठीक, ये तो आपने अच्छे पॉइंट रेस किए, लेकिन चौधरी साहब आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही कोई जो कार्रवाई की बातें हो रही हैं, बल्कि कहीं तो कार्रवाई बाकायदा शुरू भी हो चुकी है, तो ये भी एक अनजस्टिफाइड तरीका है जिसके ऊपर खुद अब आलमी इदारे भी सवाल उठा रहे हैं। और फिर चलिए पहले इसको आंसर कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी चौधरी साहब। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल साबिर शाकिर साहब की जो बात है और इमरान याकूब खान साहब की ये बात से मैं सादा एहतराम, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी, इसीलिए आपको वो जो रहनुमा जो इसमें नहीं शामिल थे वो खुद को इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। जो रहनुमा जिनकी कॉलों का जिक्र किया, 45 कॉलें किसकी हैं इमरान याकूब खान साहब ने, उन रहनुमाओं के नाम सामने आना ज़रूरी है ताकि एक जो ब्लैंकेट किस्म का जो एलिगेशन इस वक्त पीडीएम जो यूज़ कर रही है नैरेटिव, वो ना हो। इसीलिए जो कराची वाले जो हैं या जो लोग इस्लामाबाद में जो या लाहौर में भी मौजूद थे उसमें शामिल नहीं थे, उनको आप मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तहकीकात जो हैं समीना, वो तो बुनियादी बात है
कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन, और प्रोसिक्यूशन से शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि जो लोग आपने कल भी वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में जो जिनकी कमांड के हवाले किए, वो 16 लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा पकड़े गए हैं। लिहाजा हर किसी का रोल जो है वो मुतय्यन किया जा रहा है, मुतय्यन होने और होना चाहिए। और जब ये चीज़ें सामने आएँ अदालत में, तो जिसका जो रोल है उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। देखिए, तनसीबात पे या इस पर जो हमला करना या उस पर जाके उनको इंस्टिगेट करना या किसी के ऊपर जो है वो इस तरह से करना, वो तो नाकाबिले माफ़ी काम है ना। लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी ने नहीं किया और उसको भी सियासी जो है मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेना, ये भी बहुत ही काबिल एतराज़ बात है। आप चौधरी साहब एक वकील हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, ये जो सवालात भी मुश्किल हैं और जवाबात भी मुश्किल हैं। बस सब एहतियात से काम लें, आज फूंक फूंक के कदम रखें। लेकिन चौधरी साहब, ये जो लोग हैं, जो ये सारे पीटीआई की लीडरशिप है, अगर ये कसूरवार हैं तो इन्हें पकड़ा क्यों गया? और अगर ये बेकसूर है तो इन्हें पकड़ा क्यों गया? और अगर ये कसूरवार हैं तो इन्हें छोड़ा क्यों जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा क्यों जा रहा है? फिर इनको पकड़कर या तो उसी तरह सजाएं दें जैसे बाकी जो मुजरमान को दी जा रही हैं, और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इनको पकड़ा ही क्यों गया? देखिए, एक चीज़ होती है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये जो ज़्यादा लोग आए हैं बाहर, वो एमपीओ के तहत अरेस्ट डिटेन किया था, और ये कानून के मुताबिक जो रियासत होती है उसको ये इख्तियार होता है कि वो ये समझें कि किसी ने इंस्टिगेट किया। जब ये एमपीओ में गए हैं तो ये ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट भी हुआ है। तो ये जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको ज़ाहिर है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर पता भी तो चलता है ना कि मामलात क्या क्या कहाँ पे क्या हुए। ये जो उनको बेगुनाह जिनको पकड़ा गया है वो ज़ाहिर बाहर आए हैं। सारे बंदे तो इसीलिए नॉमिनेट नहीं है ना एफआईआर्स में, पर्चों में तो सिर्फ उन्हीं का नॉमिनेट किया है कि जिनके जियो फेंसिंग में नाम आए हैं, जिनका टेलीफोन रिकॉर्ड है, जिनका वीडियो रिकॉर्ड है, जिनको नादरा से जो है वो वेरीफाई किया गया है, उनकी नॉमिनेशन जो है वो पर्चों में आ रही है। और उन लोगों के जो मुकदमात हैं वो मुतल्लिका अदालतों में चलने चाहिए, और चलने भी चाहिए। एक सवाल फैसल चौधरी साहब से एक सवाल। देखें, ये इस इवेंट से पहले ही पीडीएम की गवर्नमेंट ने इस इवेंट से पहले ही कुछ और काम भी शुरू कर दिए थे। मैं फैसल चौधरी साहब के इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में जब एक इमरान खान साहब का मैटर गया तो अटॉर्नी जनरल ने खामोशी से एक जुमला बोला कि जी आर्टिकल 245 आज नाफिज है और इसलिए बुनियादी इंसानी हकूक भी सस्पेंड हैं और आप भी ये मुकदमा नहीं सुन सकते। और उस पे अलग से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अटॉर्नी जनरल को अलग से नोटिस किया है कि इसका क्या मतलब है। क्या बुनियादी इंसानी हकूक आर्टिकल 245 के बाद जब फौज आ जाती है सिविल गवर्नमेंट की मुआवनत के लिए, तो क्या बुनियादी इंसानी हकूक ही मुअत्तल हो गए हैं या अदालतों के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं? इस पे अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है। इसलिए ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इस इवेंट को लेके जिस तरीके से वो हाइप क्रिएट कर रही है और एक वो बाकायदा तौर पे फ्यूल छिड़क रही है, उससे अंदाजा होता है कि इस वाक़े की तहकीकात अशद ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा।